बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश के यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज करेंगे। उसमें वोकैबुलरी, ग्रामर और कुछ सेंटेंसेस करेंगे। जी सबसे पहले हम वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। वोकैबुलरी, ऊपर वाले दान नीचे वाले हॉर्न को टच करेंगे। वोकैबुलरी लुगत, अल्फाज, मानी, ओके, मीनिंग्स जिसे कहते हैं। जी पहले देखते हैं, वर्ड है एप्टीट्यूड। इट मीन्स नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। रुझान, तिबई मिलान, कोई काम करने का जो आपके अंदर कुदरती तौर पर पाया जाने वाला जज्बा होता है उसको एप्टीट्यूड कहते हैं, नेचुरल एबिलिटी। ओके, ऑलराइट बॉयज, नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग फेथ। इट मीन्स फर्म बिलीफ, पुख्ता यकीन, पुख्ता ईमान। ठीक है, डन। नेक्स्ट वर्ड इज मोराल या मोरल। मोराल कहेंगे इसको, जो अमेरिकन पीपल हैं वो इसको मोरल करके पढ़ते हैं। जी सेल्फ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स या फोर्टिट्यूड, पुख्ता आज़म, पक्का इरादा, उसको मोरल या मोराल कह देते हैं। इट्स अ डील। नेक्स्ट वर्ड इज फेस। फेस, फेस नहीं कहना, फेस या टू फेस भी कह देते हैं, सामना करना। जब आपको पेपर में सेंटेंस दिया होगा उसके नीचे ये वर्ड अंडरलाइन किया होगा, याद रखना है। एक सेंटेंस की सूरत में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। टू फेस मीन्स कोप विद, निमटना, नबरुद आजमा होना, सामना करना, मुकाबला करना। इट्स अ डील। नेक्स्ट वर्ड इज बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस होता है टुकड़े टुकड़े, बटे हुए होना, मुनकसिम होना, तकसीम होना, ना इत्तफाकी का शिकार होना, डिसयूनाइटेड या डिसयूनाइटेड भी कह सकते हैं। ग्रीन लाइट। नेक्स्ट वर्ड इज अफ्रेड ऑफ। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। स्कैर्ड, खौफजदा होना, डरना। जी नेक्स्ट वर्ड इज न्यूमरस। न्यूमरस होता है बहुत से, मैनी। मैनी नहीं कहना है आप लोगों ने, इसको आप लोगों ने कहना है मैनी। वो जो ANY वाली साउंड है इसी में आती है, एनी, मैनी, एनी, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। ग्रीन लाइट। अफर्म्ड, जोर देकर कहा। सैड एम्फैटिकली। एम्फैटिकली लॉन्गमन डिक्शनरी में इसकी प्रोनाउंसिएशन है एम्फैटिकली, और चैम्बर एसेंशियल डिक्शनरी में इसकी प्रोनाउंसिएशन है एम्फैटिकली, जोर देकर कहा। एक ही तरह से है, परेशान नहीं होना, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं, करेक्ट हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्लिंग। स्टर्लिंग क्या होता है? खालिस मवाद, कीमती शय, आला क्वालिटी की कोई शय, उसको कह देते हैं स्टर्लिंग। स्टर्लिंग मटीरियल, यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, आप खालिस मवाद से बने हैं, ईमानी कुव्वत से सरशार हैं। इट मीन्स जी कॉस्टली कह लें, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी कह लें, आला मेयार की कोई शय होती है उसको कह देते हैं स्टर्लिंग। नेक्स्ट वर्ड इज पिवट। पिवट होता है सेंट्रल पॉइंट। पिवट की साउंड है, इट साउंड लाइक स्पिरिट। अगर लेक्चर के दौरान आपने इसकी आवाज़ आपको स्पिरिट की तरह दिखाई दे, सुनाई दे, तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है कि ये पिवट कहा गया है, सेंट्रल पॉइंट। ओके, वर्ड आ जाए पिवट, इट साउंड लाइक स्पिरिट। ओके, तो आपको दिखाई देगा लिखा हुआ पिवट, आप कहेंगे ये क्या पिवट कह रहे हैं सर, स्पिरिट की तरह आवाज़ आ रही है इसकी, तो पिवट है बेटा। पाइवट, यूट्यूबर इसको पढ़ाते हैं, मैंने देखा हुआ है, इसको पाइवट कहा गया है। ये पाइवट ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, इट्स इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, माइंड यू। ओके, साउंड्स गुड। नेक्स्ट, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड होता है मगलूब होना। जब आप पर कोई चीज़ कब्जा कर ले, वो आप पर मगलूब हो जाती है। ठीक है, आप मगलूब हो जाते हैं, वो गालिब आ जाती है, याद रखना। ओवरवेल्म्ड, आई एम ओवरवेल्म्ड विद वर्क, यानी कितना काम मेरे ऊपर है। ठीक है, तो ओवरवेल्म्ड होता है, याद रखना है। अफेक्टेड डीपली, बहुत ज़्यादा मुतासर होना। किससे मुतासर होना? जाहिर बात है किसी चीज़ से, जो आप पर रोब डालेगा आप उससे मुतासर होंगे, तो वही है ये ओवरवेल्म्ड। ग्रीन लाइट। फंडामेंटल, FUNDA, फंड, ए जो है शॉ में कन्वर्ट होता है, शॉर्ट हुआ है, फंडामेंटल, MENTAL। इट मीन्स बेसिक कह लें या प्राइमरी प्रिंसिपल कह लें। ये प्रिंसिपल प्रोनाउंसिएशन सेम है, PAL है, जो है आपको पता है प्रिंसिपल साहब होते हैं स्कूल्स कॉलेज में, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ये PLE है, ये होता है उसूल, ये याद रखना है। अनॉमिटी, बड़ापन,
कसरत, ज़्यादती, enormousness, इसको वास्टनेस भी कह सकते हैं, VASTNESS, वास्टनेस। ब्रिटिश पीपल इसको वास्टनेस कहते हैं, अमेरिकन इसको वैस्टनेस कहते हैं, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, पहले सेंटेंसेस कर लेते हैं, फिर मैं ग्रामर की पोर्शन की तरफ आऊँगा जी। बिट्स एंड पीसेस, टुकड़े टुकड़े होना, मुनकसिम होना। वी शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस, हमें टुकड़ों में तकसीम नहीं होना चाहिए, मुनकसिम नहीं होना चाहिए, मुत्तहिद रहना चाहिए। इत्तफाक में बरकत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये हम सब जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रीन लाइट, ओके फाइन, ऑलराइट। नेक्स्ट, रेजिंग स्पिरिट, जज्बा उभारना। द काइंड एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, ये बुक में से ही लिया गया है, टेक्स्ट बुक से। कायद-ए-आज़म ने जब बरसगीर के दौरे किए थे ना, आपको पता है, जब बरसगीर के दौरे किए उनका मकसद लोगों को जज्बा आज़ादी के लिए उभारना था। ठीक है, तहरीक आज़ादी के जज्बे से सरशार करना था जी। फाइन, पास थ्रू, में से गुजरना। पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, पाकिस्तान जो है मुश्किल लम्हात से, मुश्किल जो वक्त है उससे गुजर रहा है। ओके, हम सब ने इसको दूर करना है, पाकिस्तान की मुश्किलात को दूर करना है, कोई ना कोई लाहे अमल इख्तियार करना पड़ेगा। साउंड्स गुड। नेक्स्ट, फॉल ए प्रे, शिकार हो जाना। ही फेल ए प्रे टू बैड हैबिट्स, वो मुश्किल, देखिए हालात का शिकार रहा, मुश्किल हालात में बाद का पीछे से देखा जाए तो मुश्किलात जो है ना इंसान को बुरे अमाल की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी से लगता है कि उसी का तसलसल है नहीं, ये याद ना, ये अलग से सेंटेंस है। फॉल ए प्रे, शिकार हो जाना। ही फेल ए प्रे टू बैड हैबिट्स, बुरी आदत का शिकार हो गया। अच्छा, अगर आप लोग ये बैड हैबिट्स नहीं लिखना चाहते तो कैंसर लिख लें, कोई बीमारी का नाम लिख लें, कैंसर लिख लें, ओके, कॉलरा लिख लें। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो कैंसर का, सरतान का शिकार हो गया। नेक्स्ट, मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, गली मोहल्ले में जो चलते फिरते नजर आते ना वो। कायद-ए-आज़म इज नाउन, कायद-ए-आज़म को जाना जाता है, पैसिव फॉर्म में है। इवन बाय ए मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है कॉमन मैन, कायद-ए-आज़म को तो एक आम आदमी भी जानता है। ओके, ऑलराइट, ग्रीन सिग्नल्स, सर्टिफाई, यस। नेक्स्ट, एक और सेंटेंस देख लेते हैं प्यारे बच्चों इसका, ये बिट्स एंड पीसेस, रेजिंग स्पिरिट, पास थ्रू, फॉल ए प्रे, मैन इन द स्ट्रीट, ये जो है बुक के अंदर इतने ही दिए हुए हैं जी। अगर आप मज़ीद करना चाहें तो वो आ सकता है, याद रखना है तो आप A+ देख लें, उसमें मेरे हल किए हुए हैं, बहुत से हैं। तो गज़ाली वालों की ले लें, दोस्त हैं हमारे, वो भी अपने, शमशाद हैदर मोहम्मद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी ले लें। किसी भी जो है इदारे की जो है बुक्स ले लें, हेल्पिंग बुक्स, घर में बैठ के याद करें। अच्छे स्टूडेंट हमेशा एक से ज़्यादा बुक्स रखते हैं, रेफरेंस बुक कहलाएगी वो, हेल्पिंग गाइड कह लें या सिंपली पुट गाइड कह लें, ठीक है, वो ले सकते हैं। अच्छे तालिब के पास हमेशा एक से ज़्यादा बुक्स होती हैं, याद रखना है। इल्म हासिल करें, रट्टे न लगाएं एक किताब से, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक किताब में 2 चीज़ें दी हुई हैं, तीसरी नहीं दी हुई, हो सकता है वो किसी और किताब में दी हो तो वहाँ से देख लें, ठीक है। ओके, ग्रीन लाइट, certify, pleasing, yes of course. Next, अगर हम टेक्स्ट बुक की तरफ जाएं प्यारे बच्चों, उसमें डी दिया हुआ है क्वेश्चन, वो हम बाद में करते हैं, और ये पहले मैं करवा देता हूँ आपको। कंडीशनल, थर्ड कंडीशन दिए हुए हैं, उसमें ये होता है कि थर्ड कंडीशन में एक हिस्सा एफ वाला दिया जो है, इफ़ वाला दिया हुआ होता है ना, याद रखना है। ये ई है इस क्वेश्चन, एफ नहीं है, तो मैं वो आपको टेक्स्ट बुक पे दिखा भी देता हूँ। आप टेक्स्ट बुक खोलें अभी जी, उसमें जो है ई, एफ में कुछ सेंटेंस पूछेंगे, वो नहीं हमने करने। जो है ई वाला जो है ना, पेज नंबर है 70, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, वर्कड हार्ड भी लिखा होता है, नो प्रॉब्लम। अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते तो दूसरा हिस्सा कैसे करना है हमने, दूसरे हिस्से में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, लगाना है, फिर वुड हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको ये याद रखना है, बार बार जो है इसको रिव्यू कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते तो क्या, उन्होंने कहा सेंटेंस को मुकम्मल करना है। यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की स्पेलिंग पूरे लिख लें,
EXAMINATION, या अकेला एग्जाम लिख रहे ठीक है। ओके, यू वुड हैव, देखिए थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आ जाते क्या होता, उसी तरह से उसी फॉर्मूला को देखते हुए मुकम्मल करना है। तो क्या होता, आई वुड हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, थर्ड फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट। आई वुड हैव हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। ओके, ग्रीन लाइट, सर्टिफाई। नेक्स्ट, इफ आई हैड सीन हिम, अगर मैं उसे देख लेता यानी कि मिल लेता तो क्या करता, उसी तरह से सब्जेक्ट लगाएं, वुड हैव लगाएं, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आई वुड हैव किल्ड हिम, अगर दुश्मन होगा तो मैं उसको मार देता, अच्छा इंसान होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ओके, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ओके, थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट होगा। ओके प्यारे बच्चों, करेक्ट जी। अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 की तरफ। एडवर्ब ऐड से ही नज़र आ रहा है, इजाफा करना, ग्रामर का पोर्शन है, पेज नंबर है 69। जी प्यारे बच्चों, वर्ब के मानों में इजाफा कर देता है, जरूर नहीं है वर्ब के मानों में ही करे, एडजेक्टिव से भी ये बनाए जा सकते हैं एडवर्ब। ओके, और दूसरे एडवर्ब से भी बनाए जा सकते हैं जी। अली रैन क्विकली, ये क्विकली तेजी से अंदाज है, मैनर है, एडवर्ब है। एडवर्ब की कुछ एग्जांपल्स इधर भी दी हुई हैं पेज नंबर 69 पर, वो निकालिए। इस पर मैं अलग से ग्रामर का जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा, याद रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा हम देख रहे थे, पेज नंबर 69 पे एग्जांपल लिखिए, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली, खूबसूरत अंदाज में गा रही थी। ये ब्यूटीफुली आ गया, एडवर्ब मैनर है जी, तो हम देखेंगे इसको बाद में। कहाँ गा रही थी, एट ए कॉन्सर्ट, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ गा रही थी, वो जगह है ना। तो कब गा रही थी, लास्ट संडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, ये दिखा, तो ये तीनों की एग्जांपल दे दी। यहाँ पर ये एडवर्ब की 3 एग्जांपल का जो है 3 एग्जाम का जिक्र किया गया है, एग्जांपल है, छोटी छोटी करके दी हुई है उन्होंने, लेकिन एडवर्ब की इससे ज़्यादा एग्जाम है, वो हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो चलें पहले इसको देख लेते हैं जी। अली रैन क्विकली, अली तेजी से दौड़ा। ओके, अच्छा, और देखते हैं एडवर्ब को मैं पहले करवा देता हूँ। दूसरा जी प्यारे बच्चों, ये शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गा रही थी गीत, लास्ट संडे, ये गुज़श्ता संडे की बात कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, वहाँ पर अगर एडवर्ब लिखा हुआ हो, टाइम ना लिखा हो, तो आप समझ लीजिएगा ये एडवर्ब ही है। और टाइम लिख दिया जाए तो वेल एंड गुड। ओके, और गुड एंड बैड। नेक्स्ट, शी वॉकड हियर, वो यहाँ चल कर आई, ये थी वॉक, वर्ब के मानों में इजाफा हो रहा है, यहाँ आई, ये जगह है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, समझ लग रही है प्यारे बच्चों जी। शी स्पोक, वो बोली, कैसे बोली, लाउडली, ये मैनर भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। आवाज़ का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से होता है ना, उतार चढ़ाव, 20 से 20 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है, याद रखना है। फिजिक्स अगर आप पढ़ते होंगे, ये पढ़ी होगी 9th में, तो आपको आती है होगी ये बात, याद होगी। ओके, तो ये एडवर्ब है जी। ही डिड हिज टास्क केयरफुली, उसने ये काम किया केयरफुली, अच्छे अंदाज में, एहतियात से किया, एडवर्ब ऑफ मैनर है। वो सिर्फ एडवर्ब की अगर चॉइस दी हुई हो तो नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं है, 4 ऑप्शन होंगी ना आपको दी हुई जी। डिड सारा बिहेव वेल, क्या सारा ने अच्छा रवैया अपनाया, बिहेव वर्ब है, उसके मानों में ये वेल इजाफा कर रहा है, मैनर ही है ना, लेकिन एडवर्ब दिया हुआ, नो प्रॉब्लम। एडवर्ब नहीं कहना, एडवर्ब। ओके, शी वॉक स्लोली, यहाँ पर भी देखिए स्लोली, आहिस्ता अंदाज में चलकर आई, एडवर्ब मैनर ही है। ओके, एडवर्ब दी हुई ऑप्शन हो, नो प्रॉब्लम, टिक लगा दें। ओके, ऑलराइट, सर्टिफाई, प्लीजिंग, sounds good? How does it sound to you now? Good? Yes. Correct. Yep. The pigeon flies swiftly. कबूतर जो है तेजी से उड़ जाता है, swiftly mean तेजी से, एडवर्ब है, ये भी उसका उड़ने का अंदाज है, मैनर है। ओके, एडवर्ब। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल देखी है एडवर्ब की, प्यारे बच्चों, इन्हीं में से आएगा। ये मैंने कंपाइल किए हैं गुज़श्ता पेपर्स को देखते हुए, इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जो पेपर सेक्टर्स होते हैं, ये कोई महान नहीं होते, इतने ऊपर आसमान से उतरे हैं, इन्हीं में से उठाएंगे, आई गारंटी यू। नो, इट्स अप टू यू टू रिमेंबर और लर्न दीज सेंटेंसेस बाय हार्ट। करेक्ट, सर्टिफाई, प्लीजिंग, साउंड्स गुड। नेक्स्ट, नो प्लीज़। अच्छा, वर्ड उधर दिया होगा नो या यस, आपके सिलेबस में इतना ही आएगा,
नो प्लीज़, यस प्लीज़ ही पूछेंगे। नो आ जाए तो इसमें ना है, निगेशन है। आपने आंखें बंद करके एडवर्ब ऑफ निगेशन पे निशान लगा देना है। यस आ जाए अफर्मेशन, यस हाँ कहा गया, अफर्मेशन, ओके अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी कि वो एडवर्ब है, मुतल्लिक फेल है जिसमें हाँ का इजहार किया गया है। यस, ग्रीन लाइट, सर्टिफाई, ऑलराइट, फाइन, इट्स अ डील, डन, ओके। नेक्स्ट, आई गो देयर डेली, मैं जाता हूँ वहाँ पे, डेली अंडरलाइन किया होगा। अगर तो देयर किया हो तो प्लेस है, एडवर्ब प्लेस। अगर डेली किया हो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। याद रखना है, अंडरलाइन देखना है कौन सा वर्ड है। दे सेल्डम कम हियर, वो कभी कभार यहाँ तक, कभी कभार जो है एक आध दिन, ये नंबर है, तादाद है, कभी कभार आ गया तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्सर आ जाता है, 4-5-7 दिन आ जाता है, ऑफन, ओके। एक आध दिन आ गया, कभी कभार आ गया तो सेल्डम, ओके प्यारे बच्चों, एडवर्ब ऑफ नंबर। वी सैट इनसाइड, आउटसाइड, फार अवे, ओके। ये आ जाएं तो ये एडवर्ब प्लेस है। क्या है ये प्यारे बच्चों? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे रह गए हैं जैरंड। जैरंड क्या होते हैं? इसको जेरंड नहीं कहना आप लोगों ने, जैरंड कहना है। वर्ब की तरह दिखाई देता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं। होता क्या है? नाउन। इट एक्ट्स जस्ट लाइक ए नाउन, ओके। शक्ल में वर्ब है, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बना दिया जाता है। मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ तरह से ये काम करता है। हमारे यहाँ जैसे लिखा हुआ है, बयान किया गया है, मैं वैसे ही समझाऊंगा ताकि टू द पॉइंट रहें। इस पर अलग से लेक्चर इंशाल्लाह दूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा होगा ज़रा। जी, पेंटिंग इज़ ए गुड फन। यह पेंटिंग सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पेंटिंग एक अच्छा फ़न है, लुत्फ़ मज़ाह का बाइस है, खेल है, ओके, तफरीह है। तो ये नहीं लिखा हुआ कि आई एम पेंटिंग, आई एम पेंटिंग आए तो वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे नाउन इस्तेमाल हुआ तो जैरंड है। क्या है प्यारे बच्चों? जैरंड। जी शाबाश। ही इज़ फाउंड ऑफ, प्रपोजिशन के बाद भी आता है ING। ही इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग, खाने पकाने का अमल। ये एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एक्टिविटी, ठीक है। खाने पकाने का अमल, खाना पका रहा नहीं कहा, ही इज़ कुकिंग नहीं कहा गया, शी इज़ कुकिंग नहीं कहा गया, ओके। तो ये जैरंड है। जंपिंग इज़ ए फन, ये भी एक खेल है, मज़ाक का बाइस है, लुत्फ़ मज़ाह, एन्जॉयमेंट है, तफरीह है। जंपिंग, ये नहीं कहा गया कि ही इज़ जंपिंग, नो, जंपिंग इज़ ए फन। एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, वो भी ठीक है, वो भी जैरंड है। नेक्स्ट, स्लीपिंग मस्ट बी पीसफुल, नींद ऐसी हो कि पुरसकून हो, जैरंड है। ये नहीं कहा गया ही इज स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, नो, स्लीपिंग मस्ट बी पीसफुल, नींद ऐसी हो पुरसकून हो, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ लग रही है मेरे बच्चों? ओके। अब आपके जो दिया हुआ है इन्फिनेटिव दिए हुए हैं, बहुत से इसके तरीके होते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको 2 बतानी है। पहली फॉर्म से पहले टू लगा हुआ हो, समझ ले जैरंड, ये है इन्फिनेटिव। लेकिन ये याद रखना है कि इन्फिनेटिव जो है, जैरंड का वर्ड मेरे मुंह से निकला, ये दुश्मन होता है जैरंड का। बाज़ औक़ात कोई वर्ड निकल जाए तो उसी से आप मिलाने की कोशिश करें। बच्चों को ये देखो, जहन में आ गया ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर सम गुड रीज़न। तो ये इन्फिनेटिव जो है, ये दुश्मन है जैरंड का, ठीक है। इस पर पहली फॉर्म के साथ टू लगा हुआ होगा, उसमें हम नहीं टू लगाते, उसमें पहली फॉर्म के साथ क्या लगा होगा? ING, ओके। अब देखिए ना, अगर मैं कहूँ आई लव पेंटिंग, आई लव पेंटिंग, समझ लगे? उसमें ऐसा नहीं होगा। आई लव टू मेक, आई लव टू मेक आ जाएगा पेंटिंग, उसमें टू के बाद पहली फॉर्म, ओके। तो ये याद रखना है, ये इन्फिनेटिव जो है उसका दुश्मन होता है जैरंड का। तो इसमें पहली फॉर्म से पहले टू लगा हुआ होगा, उसको इन्फिनेटिव कह देते हैं। द बेबी बिगैन, बिगन, ये बिगैन कहना है आप लोगों ने, क्या कहना है? बिगैन, ओके। बिगैन टू क्राई, इसको बिगैन कहना है। अंग्रेज इसको बिगन भी कहा जाता है, बिगन वो श्वाब में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, अपने कहना सर ने गलत पढ़ा दिया, बिगन है क्या? बिगैन, ओके जी। बाज़ का ये देखिए इधर टू और फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी इन्फिनेटिव है। बाज़ का टू के बगैर वर्ब पहली आ जाती है, उसको बेयर इन्फिनेटिव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बेयर। यहाँ पर आपके दी हुई है इसकी एग्जांपल,
ही मेड द पीपल वर्क। मेड के बाद ये वैसे फॉर्मूला का होता है, किसी से काम करवाए तो मेड लगाते हैं या मेक लगाते हैं, उसके बाद पहली फॉर्म जब लगाते हैं तो उससे पहले टू नहीं लगाते। ही मेड द पीपल वर्क, उसने लोगों से काम करवाया। ही मेड द मशीन वर्क, मशीन चलाई, ठीक है। ही मेड मी रन, मेड मी टू रन तो नहीं कहा ना, मेड मी रन, मुझे दौड़ाया, भाग। ही मेड द हॉर्स रन, उसने घोड़ा दौड़ाया, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ लग रही है। एडवर्ब, जर्न्स, इन्फिनिटिव हमने किए हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा जो है ना, नेक्स्ट पेज अगर आप चले जाएं उस पर 70 पे, थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊंगा जी। पहला ही है फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द यूनिट। एडवर्ब ऑफ मैनर पूछा गया है। एडवर्ब मैनर मैंने बताया है ये एक्शन को शो करते हैं, मैं उर्दू में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर शो एक्शन, ओके। इसमें एक्शन आ जाता है, कैसे हुआ है, स्लोली हुआ है, नाइसली हुआ है, बैडली हुआ है, हैप्पीली हुआ है, केयरफुली हुआ है, ओके। ये सारा क्विकली हुआ है, ये सारा याद रखना आप लोगों ने प्यारे बच्चों। इसमें एक्शन के बारे में बताया जाता है कि मैनर में हुआ कैसे है, हुआ कैसे है जी। एडवर्ब प्लेस ये होता है कि कहाँ हुआ है, वेयर एन एक्शन हैपन, कहाँ हुआ है। तो जगह का बताना है, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, कहाँ हुआ है, फार अवे, नियर, एवरीवेयर, ये सारा आ जाएगा इसमें, ठीक हो गया जी। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये क्या होता है, एडवर्ब टाइम जो है ना बेटा, ये शो करता है व्हेन एन एक्शन हैपेंड और वाज डन, कब कोई काम हुआ या किया गया, ठीक हो गया। तो कब का इसमें टाइम आ जाएगा, यस्टरडे आ जाएगा, डेली आ जाएगा, टुडे आ जाएगा, टुमारो, अगो, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑलरेडी, अगो, नो, देन, ये इसमें क्या आ रहा है, टाइम, समझ गए। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब नंबर भी कह देते हैं, उतार चढ़ाव आता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी, है ना। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें हमने हाउ ऑफन का जिक्र आ जाता है। हाउ ऑफन होता है कितनी मरतबा, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी मरतबा कोई काम किया गया है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, सेल्डम, ऑलवेज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंटली ये भी आ जाएगा इसमें। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई चीज़, कोई काम किस लिहाज से कितना हुआ है, ठीक है बेटा, ये याद रखना है। इसमें आ जाएगा वेरी मच, आ जाएगा मच, आ जाएगा इनफ, आ जाएगा मोर, लेस, फुली, पार्टली, इसमें आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। आपको समझ लग गई है जी। अच्छा, ये मैंने करवा दिए थे आप लोगों को, चलिए ये भी कर लेते हैं। ये भी जो है जर्नल बनाना है, डी क्वेश्चन है, डी पेज नंबर 70 पे ही है। तो ही इज़ गुड एट, गुड एट के बाद उनका जर्नल बनाएं तो वर्ड लगाएं और उसका जुमला बना दें। तो गुड एट पेंटिंग कर दें, ही इज़ गुड एट पेंटिंग, ओके, ऑलराइट, फाइन। ये भी कह सकते हैं, ही इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज़ गुड एट टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। ये क्या है, जर्नल, स्पीकिंग, बोलने का अमल, एक्टिविटी जी। नेक्स्ट है जो दिया हुआ है फ्रेज अक्यूज्ड ऑफ, ये कर लेते हैं अक्यूज्ड ऑफ। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ लाइंग, उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया गया। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, पैसे चुराने का, ओके। सैड एट, शी इज सैड एट फेलिंग इन द एग्जाम, इम्तहान में नाकाम होने पर उसे अफसोस है, ओके, ऑलराइट। सर्टिफाई, प्लीजिंग, साउंड्स गुड, ग्रीन लाइट, ऑलराइट, फाइन, या। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड ऑफ लिखा हुआ है, वर्किंग डे एंड नाइट, ये वर्किंग आ गया, काम करने का अमल, एक्टिविटी जी। तो ये हमारे हो गए, ये मैंने पहले करवा दिए हैं। मेरा ख्याल है आपने खूब समझ लिया होगा कि एडवर्ब क्या होते हैं, जर्नल क्या होते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो और लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वर्ड्स पावर, because it's your own channel. Also give me thumbs up. May Allah Almighty protect you all. Thank you.